हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रोवर। हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कई बार हम सप्त दिवसीय व्रत रखते हैं या फिर किसी भी प्रकार का व्रत रखते हैं, तो उस व्रत को रखने के नियम क्या है, किस प्रकार की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ये बताइए। जी, आइए दर्शकों बात करते हैं। हर घर में चाहे महिला हो या पुरुष हो, हम किसी न किसी व्रत को रखते हैं और व्रत रखने से हमें नाना भांति के जीवन में लाभ होते हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले लाभ से ज़्यादा किसी भी व्रत को रखने से पहले उसके नियम संयम क्या होने चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। कई बार हम व्रत रखते हैं लेकिन व्रत का हमें भरपूर लाभ नज़र नहीं आता, तो वहाँ हम ये भी कह देते हैं कि भाई हमने व्रत रखा तो हमें इससे लाभ क्या मिला। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस व्रत को रखने में कहीं हमसे कोई गलतियाँ तो नहीं हुई। तो सबसे पहली बात, जब आप किसी भी, चाहे आप रविवार का व्रत रखें, मंगलवार का व्रत रखें, किसी भी आप दिन का व्रत रखते हैं या किसी भी देवी देवता का आप व्रत रखते हैं, तो वहाँ व्रत रखते समय हमें सबसे पहले नियम संयमों का क्या पालन करना चाहिए, आज हम ये जिक्र करेंगे। और धीरे धीरे आपको प्रत्येक व्रत के बारे में, उसका महात्म्य, उसके लाभ, सारी चीज़ें भी हम आपको बताने का हर अपने अंक में प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर आप रविवार का व्रत रख रहे हैं, मंगल का व्रत रख रहे हैं, एकादशी का व्रत रख रहे हैं या कोई भी आप व्रत रखते हैं, तो उसका नियम सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो, आप जब किसी भी व्रत को रखते हैं तो उस दिन कोशिश ये की जाए कि हम सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएं। कई बार हम सूर्य उदय होने के बाद स्नान आदि करते हैं, लेकिन व्रत के दिन सबसे पहला नियम बनाइएगा कि सूर्य उदय होने से पहले हमें अपनी शैया को छोड़ देना है, उठ जाना है। उसके बाद स्नान आदि आप करें। और दूसरी सावधानी उसमें ये बरतें कि उस दिन आप पेस्ट ना करें। ये सारी बातें सुनना, उस दिन आप पेस्ट नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी बर्तन में पानी पीते हैं तो उसको भी मांझ करके पीते हैं, धो करके पीते हैं। लेकिन ब्रश जो होता है उसको ना हम मांझते हैं, बस पानी से हल्का सा गीला किया और रोज़ फिर उसको लगा लेते हैं। इससे भी हमारा व्रत टूटता है। आप नीम की जो डाली होती है, टहनी होती है, आप नीम की दातून कर सकते हैं, बकुल की दातून कर सकते हैं, ओंगा की दातून कर सकते हैं। किसी भी वृक्ष की अगर कोई ना मिले तो किसी भी अभाव में किसी वृक्ष की आप दातून उस दिन करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, प्रातःकाल उठने के बाद फिर जिस देवता का आपने व्रत रखा है उस देवता के प्रति आपके मन में पूर्ण प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। व्रत, किसी भी व्रत को रखने के लिए प्रत्येक रविवार अगर आप व्रत रखते हैं या जो भी आप व्रत रखते हैं उस दिन संकल्प लिया जाता है। संस्कृत में आपको संकल्प आता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो देसी सी भाषा में कि हे नारायण या हे माँ भगवती या हे सूर्यदेव या हे मंगलदेव, मैं आपके ये व्रत रख रहा हूँ, बस मेरी उन्नति हो, आपकी कृपा मुझे प्राप्त होती रहे, या जो भी आपकी विनीत भावना है उस देव से, देवी से करके आप थोड़ा सा जल श्री चरणों में छोड़ दें, ये आपका संकल्प हो जाता है। जिनको संकल्प के मंत्र आते हैं वो संकल्प के मंत्र पढ़ सकते हैं। दूसरी सावधानी, उस दिन व्रत खोलने के बाद भी आपको मांस, मदिरा, मैथुन, इन सब चीज़ों का आपको विशेष प्रकार से त्याग रखना है, नहीं लेना है। नमक किसी व्रत में लिया जाता है और अमूमन नमक को अक्सर व्रत में नहीं लिया जाता, ये ध्यान रखें। अगर किसी व्रत में आप नमक लेते भी हैं तो लाहौरी नमक लें, जिसको पहाड़ी लाल रंग का नमक कहा जाता है, सेंधा नमक कहते हैं, व्रत का नमक कहते हैं, उसको आप यूज़ करेंगे। किसी भी व्रत में एक वक्त भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। और भोजन भी किसी भी व्रत में जो किया जाता है, ख़ास तौर से सूर्य छिपने से पहले हम भोजन कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। डायबिटीज़ आपको है, ज़्यादा आपको दिक्कत है, भूखे नहीं रह पाते हैं, तो रात्रि में दूध आदि हम ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर से आप जो भी व्रत रखा है आपने, उसको आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। दूसरी बात, एक चीज़ आपको और बताएं कि 3 मंत्र ऐसे होते हैं
जिन 3 मंत्रों को पढ़ के आप अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। वो मंत्र भी हम आपको बता देते हैं, आप सुन लीजिएगा। मंत्र हम पढ़ देते हैं, थोड़ा जल ले लें हाथ में। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसा बोल करके 3 बार आप आचमन कर लें। आगे बढ़ें। पृथ्वी माता का हम पुष्प अक्षत हाथ में ले लें और एक मंत्र पढ़ें। ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ये हमने मंत्र आपको बताया। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो खाली फूल चावल हाथ में ले लें और पृथ्वी माता के ऊपर उनको हम थोड़ा छोड़ दें, पृथ्वी माता को हम नमन करें। इसके बाद हम संकल्प आदि ले सकते हैं देसी भाषा में, या मंत्रों के माध्यम से हम संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद हम दीप पूजन करें। दीप पूजन के बाद हम भगवान को फल फूल जो चढ़ाते हैं, पंचोपचार पूजन करें या षोडोपचार पूजन करें। 16 प्रकार से हम उस देवता का या देवी का पूजन करें जिसका हम व्रत रख रहे हैं। 16 प्रकार की वस्तुएं अर्पण की जाती हैं, जैसे आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, है ना, गंधम विलेपयामि, अक्षतान समर्पयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, ऋतुफलानि समर्पयामि। तो 16 प्रकार की चीज़ें अभी मैंने बीच में छोड़ दिया, 16 प्रकार की चीज़ें। और ऐसा नहीं आता है तो फल फूल धूप दीप चावल आप उस देवता को अर्पण करें। अब उसके बाद जो उनका मंत्र बनता है उस मंत्र को पढ़ें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो केवल मन में, जैसे सूर्य का व्रत रख रहे हैं आप, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, इतना तो हम बोल सकते हैं, है ना। एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो एकादशी की कथा उस दिन सुन लें। विष्णु भगवान का रख रहे हैं, विष्णु भगवान की कथा उस दिन सुन लें, किसी से सुन लें, है ना। तो ये सब आप ध्यान रखें। और जब आपका ये मंत्र पूर्ण होता है या कथा आपकी समापन होती है तो क्षमा प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, जो आज हमने ये कथा की या आपके मंत्र को हमने पढ़ा, तो जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा करना। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि अक्षमश्च परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम परिपूर्णम तदस्तु में। तो क्षमा प्रार्थना मांगे, नहीं है तो देसी भाषा में क्षमा प्रार्थना मांगे कि भगवान, जो भी हमने आज व्रत किया या जो भी हमने ये आपका पूजन किया, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें आप क्षमा कर देना। उसके बाद दिन छिपने से पहले आप भोजन लें और दिन भर उस देवी देवता का, जिसका भी आपने व्रत रखा है, उनका मन में, अपने कंठ में उनका वास दे के रखें। उस दिन यदि मौन रहा जा सके, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप उस दिन मौन रख सकते हैं तो। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी बताएं। आपका आसन कुशा का है, आपका आसन कैसा है। रात्रि को जब आप सोते हैं तो उस दिन आप भूमि शयन करें तो आपके लिए और श्रेष्ठ रहेगा। और ध्यान रखें, जितनी शुद्धता के साथ आप व्रत करेंगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। कहते हैं ना, श्रद्धा सबसे बलवान होनी चाहिए आपके किसी भी व्रत को अच्छा बनाने के लिए। तो जैसा भी हमने आपको समझाया, बहुत सारी बातें यूँ तो बताने के लिए, लेकिन इतना सा सिंपल नियमों पर भी आप यदि पालन करते हो तो आपको लाभ मिलेगा। और जब व्रत का उद्यापन करना होता है, सूर्य का व्रत रखा है, मंगल का व्रत रखा है, तो जब व्रत का उद्यापन करना होता है उस दिन यज्ञ आदि अगर उसका कर लिया जाए तो बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। जी। तो आप अगर किसी भी प्रकार का व्रत रख रहे हैं, उसके क्या नियम हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी जो हैं, ये आपने अभी बहुत अच्छी तरीके से जाना। इन नियमों को ज़रूर अपनाएगा, उम्मीद करते हैं आपको लाभ होगा। बाकी और जानकारी के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शर्मा जी से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं तो संस्थान में कॉन्टैक्ट कर पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया,
शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। आज आपसे सोमवार के व्रत के बारे में जानना चाहते हैं कि सोमवार का व्रत हम किस प्रकार से रखें, क्या नियम होते हैं, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। जी देखिएगा दर्शकों, सोमवार का व्रत अपने आप में एक बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। बहुत सौम्य व्रत होता है, बहुत शांति प्रदायक व्रत होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराने वाला व्रत होता है, चंद्रमा को बलिष्ठ बनाने वाला व्रत होता है और जिन प्राणियों को, जिन मनुष्यों को मानसिक उद्वेगता रहती है, मानसिक बेचैनी रहती है, तो मानसिक बेचैनी को दूर करने वाला ये व्रत होता है, शांति प्राप्त कराता है, आपके व्यापार में 4 चांद लगाता है ये व्रत। तो बहुत अच्छा होता है सोमवार का व्रत। और ये व्रत कैसे रखा जाता है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इस किसी भी व्रत को रखने से पहले क्या क्या उसकी सावधानियां होती हैं वो हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब ये व्रत जो होता है ये शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से रखा जाता है, यानी कि 2 पक्ष महीने में होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष वो जिसमें पूर्णिमा आती है, चांदनी रातें होती हैं, फुल मून। शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को ये व्रत रखा जाता है। कितने व्रत रखे जाते हैं? 10 व्रत रखे जाते हैं या 54 व्रत रखे जाते हैं, 54, 10 और 54 इतने व्रत हम रख सकते हैं। और जब आप व्रत रखें तो संकल्प लें, जैसे जैसे हम सारी बातें आपको इस अंक में समझाएंगे, आप उसको ध्यान से सुन लें। तो जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेते वक्त हमने हाथ में जल, थोड़ा फूल चावल ले लेते हैं या खाली जल ले लेते हैं कि हे चंद्रदेव, हम आपके इतने व्रत रखेंगे, आप हमें शीतलता दें, हमें एक तरह से हौसला दें, शक्ति दें, ताकि आपके हम व्रत पूर्ण कर सकें। बस ये संक्षिप्त आपका संकल्प होता है। वो फूल चावल जल जमीन पर एक साइड में गिरा देते हैं या भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं। अब इस व्रत को रखते समय हमें क्या क्या और इसमें देखना होता है कि हम इस व्रत में भी नमक नहीं यूज़ करते, नमक नहीं लेते, मीठा इसमें यूज़ किया जाता है और ख़ास तौर से श्वेत पदार्थ इसमें यूज़ किए जाते हैं, जैसे दूध हो गया, चीनी हो गया, मिश्री हो गया, माखन हो गया, है ना, सफ़ेद रंग की चीज़ें जो भी हम ले सकते हैं इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। नमक हमको नहीं लेना है। अगर ज़्यादा करें इस व्रत में हम रोटी का चूरमा ले सकते हैं, मीठी रोटी का चूरमा दूध के साथ ले सकते हैं, किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है। एक समय भोजन लिया जाता है, शाम के समय भोजन लें। इस व्रत में एक मंत्र भी होता है, वो भी हमें पढ़ना चाहिए सुबह के समय और शाम के समय। मंत्र हमारे सभी दर्शक नोट डाउन करें। क्या मंत्र है? मंत्र हम बता रहे हैं आपको, आप नोट कीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। दोबारा सुने, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र को आप प्रतिदिन जपें। माला कौन सी होनी चाहिए आप नोट करें, स्फटिक की माला, मोती की माला या रुद्राक्ष की माला। और इस मंत्र की जप संख्या कितनी होनी चाहिए? 11,000 इसकी जप संख्या होनी चाहिए। चाहे आप 54 व्रत तक पूरा कर लें, 10 व्रत तक पूरा कर लें, या आप अपने हिसाब से जैसे आपका डिवाइडेशन होता है वैसे आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। नमक इसमें नहीं लेंगे, ध्यान रखें। और इसके जो दान का समय होता है, जैसे चंद्रमा का दूध दान है, चीनी दान है, चावल दान है, मिश्री दान है, चांदी का सिक्का दान कर सकते हैं, तो वो हमेशा इसका जो दान होता है वो शाम के समय किया जाता है। इस मंत्र के लाभ भी अनेकों होते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। जी, तो क्या विधि होती है ये तो आपने जान लिया। अब सोमवार का व्रत आप रख रहे हैं, तो सोमवार का व्रत रखने से आपको किस किस प्रकार के लाभ होंगे, आइए शर्मा जी से जानते हैं। सर, क्या लाभ होते हैं सोमवार का व्रत रखने से? जी देखिएगा, जब हम सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपके व्यापार में इससे इजाफा आता है, मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है और जो आपके शत्रु होते हैं वो आपके मित्र बनते हैं, है ना, ये भी इसका लाभ होता है।
आपका व्यापार तेज़ी से चलता है। जिनको नींद अच्छी नहीं आती उनको नींद बहुत अच्छी आने लगती है, नींद की बीमारी भी उनकी दूर होती है। जिन लोगों के शरीर में पानी की मात्रा, कई बार पानी भर जाता है किसी अंग में कि भाई आपके पेट में पानी भर गया है, आपका यकृत बड़ा हो गया है, तो उस चीज़ में भी हमें लाभ मिलता है। जिनको मृगी के दौरे पड़ते हैं उनको लाभ मिलता है। जिनके अर्ध कपाली का दर्द रहता है, आदि शीशी का दर्द रहता है, उसमें भी हमें लाभ मिलता है। जिनके घर में बात बात पर झगड़े क्लेश होते हैं तो वहाँ पर भी इस व्रत को रखने से विभिन्न प्रकार की शांति मिलती है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में जन्मांक में चंद्र ग्रहण दोष हो, राहु का दोष हो, या आपकी पत्रिका में चंद्र अस्त हो, चंद्रमा नीच राशि के हों, चंद्रमा बहु फलदायी ना हो, तो वहाँ पर भी चंद्रमा का व्रत रखने से आपको लाभ मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, तो इस निमित्त भी ये व्रत आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। इसमें क्या क्या दान कर सकते हैं, आइए एक टेबल के माध्यम से हम आपको नोट करा देते हैं, आप लोग नोट करें। मोती, स्वर्ण, चांदी, चावल, मिश्री, दही, श्वेत वस्त्र, शंख, श्वेत पुष्प, कपूर, श्वेत बैल, श्वेत चंदन, जप संख्या 11,000, दान का समय संध्या, और हवन की जो इसमें संविधा यूज़ करते हैं वो पलाश की जाती है। तो आपने ये सारी चीज़ें जानी कि जब ये व्रत आपका समापन की तरफ जाए, उद्यापन की तरफ जाए, तब आप इसमें क्या करें, पलाश की संविधाओं से इसका यज्ञ किया जाता है। किसी ब्राह्मण को बुला लें। अगर आप यज्ञ नहीं कर सकते या करवा सकते तो केवल व्रत रखते रहें, और जिस दिन अंतिम दिन हो तो जो मैंने दान बताया है थोड़ा सा इसको बढ़ा करके संख्या के हिसाब से आप दान करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जी, तो सोमवार का व्रत आपको किस प्रकार से रखना चाहिए, क्या लाभ आपको होते हैं, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से जाना। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो संस्थान में कॉन्टैक्ट कर पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। संस्थान से शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त करने के लिए भी यही नंबर्स आपकी सहायता करेंगे। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। और हाँ, YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।